पंकज सर स्लाइड आ रहा है? सर स्लाइड आ रही है? यस यस कंटिन्यू। थैंक यू सर। तो आज के सेशन में आगाज सुबह सुबह की जो मीटिंग है हमें एजुकेशन देती है, हमें स्किल डेवलपमेंट कराने में बहुत मददगार होती है और इसका फायदा आज हम उठाएंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे सभी मेंटर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं और नमन भी करता हूं, क्योंकि इनकी गाइडेंस की वजह से आज मैं अपनी बात को आपके बीच रख पा रहा हूं। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि ये एक मौका दिया हमें हमारे गुरु लोगों ने। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मिस्टर कुंदन कुमार भारद्वाज और मिस्टर पंकज कुमार, मिस्टर मनोज रोहिला जी, मिस्टर विनोद कुमार एंड हमारे कैप्टन मिस्टर संजय सांगल सर। थैंक यू सर। इसी के साथ में आज का जो टॉपिक रहेगा वो मैं टॉपिक आपके बीच एटीट्यूड, दृष्टिकोण या नजरिया, रवैया जिसको कहते हैं, है ना। और नजरिया हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालता है, नजरिया क्या है, किस तरह का होता है, वो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग। नजरिया सब कुछ है देखा जाए तो, और उसको इस तरीके से समझ सकते हैं, व्हाट इज एन एटीट्यूड, क्या है नजरिया, क्या है, इज द वे वी react or respond to people, object and institutions in issues, facts or state. It is an outward expression through body gestures of our state of mind. It is a mirror of the mind. सीधा सीधा मतलब ये है हमारी की मनोस्थिति है। ये नजरिया जो है किसी भी चीज को, किसी वस्तु को, किसी के बारे में हमारा जो है क्या दृष्टिकोण है, हमारी क्या सोच है उसके प्रति, हमारे मन की स्थिति, वो उसको एटीट्यूड बोलते हैं। तो दोस्तों एटीट्यूड जो है हमारा दिमाग का, मतलब हमारे माइंड की एक तरीके से एक दर्पण है, मिरर है। तो दोस्तों अब बात आती है एटीट्यूड किस तरीके से। एटीट्यूड ही होता है जिसकी वजह से हम जीवन के हर पहलू में खुशी या गम महसूस करते हैं। नजरिया बहुत बड़ी चीज होती है। नजरिया देखने का, सोचने का, समझने का। एक ही बात को अगर कई तरीके से सोचा जाए तो कई सारे सवाल और कई सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं दोस्तों। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, एक ही चीज है, वहां लिखा हुआ है या तो 6 लिखा हुआ है या 9 लिखा हुआ है दोस्तों। अब एक व्यक्ति का नजरिया है कि ये 6 है और दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं 6 कैसे, ये तो 9 है। बस अब दोनों में बहस शुरू हो जाती है दोस्तों। लेकिन अगर हम दूसरा व्यक्ति दूसरे के नजरिया से अगर एक बार देख ले, समझ ले, तो दोस्तों बहस होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और हमारे इस बिजनेस में दोस्तों, हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसमें ये नजरिया जो है बहुत ही अहम रोल अदा करता है दोस्तों, क्योंकि लिखा भी है एटीट्यूड इज स्मॉल थिंग बट मेक ए बिग डिफरेंस। तो दोस्तों इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एटीट्यूड एक गिलास में अगर आधा गिलास पानी है ना। इस तस्वीर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों इस तरीके से हमारा सोच बनता है, नजरिया बनता है। और किस तरीके से होता है कि भाई एक्सपीरियंस और एसोसिएशन, फैमिली, पीयर ग्रुप और सोसाइटी से हमारा नजरिया बनता है। एक पुराने तजुर्बा, पुराने एक्सपीरियंस से हमें एक नजरिया बनता है, और हम जिस एसोसिएशन में काम कर रहे होते हैं वहां से भी नजरिया बनता है, और फैमिली से नजरिया बनता है हमारा, पीयर ग्रुप जो हमारे नियर एंड डियर हैं, जिनका हमारा फ्रेंड सर्किल है, और सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां से हमारा एटीट्यूड बनता है, नजरिया बनता है। अब वो उसको देख लेते हैं। इस तस्वीर में बताया गया है, जैसे लिखा हुआ है, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दोस्तों जैसा हम सोच रखेंगे वैसा जीवन हमारा बदल होता रहता है। ये कुछ तस्वीर हैं, इनसे देख के आप इनके बारे में सोचते हैं, जो भी आप सोचते हैं वो हमारा नजरिया है। अब बात कर लेते हैं कि क्या मायने रखता है नजरिया। जो है इतना मायने रखता है दोस्तों, जैसे कि किसी अल्फाबेट को जो है अगर हम उनको नंबरिंग दे दें, ABCD को नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 5, और इसको अगर हम एटीट्यूड को डिफाइन करके उसका जो नंबर डालें, तो दोस्तों स्किल का अगर हम टोटल करते हैं तो 82 नंबर जनरेट होता है। और अगर नॉलेज को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो 96, और हार्डवर्क को अगर हम इसका टोटल करें 98, और एटीट्यूड ही है जिसका टोटल 100 आता है दोस्तों।
और 100 आता है तो जाहिर सी बात है हमारी सक्सेस में ये 100% मायने रखता है। नजरिया ही है जो हमारे जीवन को अच्छा बनाता है और उसको खराब बना सकता है। तो दोस्तों इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे कि एक हिमशिला होती है। हिमशिला जो है जब पानी में तैरती है तो 10% भाग ही उसका बाहर दिखता है और 90% भाग जो है पानी के अंदर होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एटीट्यूड हमारे लिए कितना मायने रखता है। नॉलेज और स्किल 10% और ये एटीट्यूड ये है जो 90% मायने रखता है। और इसको क्या प्रभाव डालता है, ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है ना, ये जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इस स्लाइड के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि 90% की वजह से हमारा जो है जीवन चलता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, कितने तरह का एटीट्यूड कितने तरह का है। वैसे मेनली देखा जाए तो एक दो ही तरीके का जो है एटीट्यूड होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन दोस्तों कुछ मैंने जानकारी इकट्ठी करी तो उसमें ये पता चला कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव के साथ साथ एक नेगेटिव एटीट्यूड, न्यूट्रल एटीट्यूड भी होता है दोस्तों। इसको कैसे समझ लेते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये है जो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिस्ट और सिंसियरिटी, हैप्पीनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, डिटर्मिनेशन, रिलायबिलिटी और टॉलरेंस, ये वो पॉइंट्स हैं। कॉन्फिडेंस, अंदर अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो वो पॉजिटिव नजरिया को दर्शाता है। आशावान है, अगर हम आशावान की जिंदगी में जो है कुछ करने की उम्मीद, जिनको उम्मीद ही नहीं है तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ सकता है। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं चीजों से, लोगों से, तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड दर्शाता है दोस्तों। सिंसियरिटी और हैप्पीनेस, अगर हम खुश रहते हैं तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, इसको बोला जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी और डिटर्मिनेशन, ये वो चीजें हैं, वो क्वालिटी हैं जिनको अगर हम अपने अंदर लाते हैं तो हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव, अब हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव में क्या आता है, नेगेटिव एटीट्यूड जो होता है, फोटो से आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, फोटो में ये खड़ूस जैसा चेहरा दिख रहा है, तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये खड़ूस जैसा चेहरा किसी को पसंद नहीं होगा, है कि नहीं, यस और नो। तो दोस्तों इसमें क्या है कि एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, डाउट, इंफीरियोरिटी, रेसेंटमेंट और प्रेसिमिज्म, ये चीजें जो हैं हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव डालती हैं। क्योंकि छोटी छोटी बातों पे नाराजगी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, ये अक्सर करके ऑफिस में देखने को मिलता है आज की डेट में दोस्तों। ये फ्रस्ट्रेशन की स्थिति नेगेटिव एटीट्यूड दर्शाती है। किसी से अगर जेलसी है तो ये नेगेटिव एटीट्यूड दर्शाती है दोस्तों। डाउट में कोई अगर कोई व्यक्ति रहता है तो डाउट में मतलब डाउट में रहने से तो जीवन जो है मतलब सार्थक नहीं हो सकता है, सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको अगर हम मेंटेन करते हैं, जिनको अगर हम जो है अपने जीवन में क्या हमें पॉजिटिव रखना है, क्या नेगेटिव रखना है, इससे हमें पता चलता है दोस्तों। अब न्यूट्रल एटीट्यूड, न्यूट्रल मतलब किसी ने कोई भी बात बोली सीधा, ये तस्वीर से ही आपको पता चल पा रहा होगा, ना हाँ ना ना, यानी कि ये लोग जो है देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक है ना। और ना तो मतलब एक पॉजिटिव हैं और ना ही नेगेटिव हैं। इनकी स्थिति ऐसी होती है कि मतलब आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा लीजिए कि भाई जो है भगवान ने एक पुल्लिंग बनाया है और एक स्त्रीलिंग बनाया है। तो न्यूट्रल एटीट्यूड मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेशन इनकी जीवन में बहुत मतलब पहुंच पहुंच रहता है। डिटैचमेंट, इनडिफरेंस, अनइमोशनल फीलिंग ऑफ बीइंग डिस्कनेक्टेड, मतलब बड़ा ही उलझनों में। और कुछ फीलिंग उनकी ऐसी रहती है कि मतलब जो है वो कनेक्टेड है आपसे, आपसे जो है ना डिस्कनेक्ट ही ऐसा फील करते हैं हम जब उनसे बात करते हैं, तो उनका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो दोस्तों कैसे फीलिंग बनेगी, कैसे हम उनसे दोस्ती बनाएंगे। तो इस तरीके का एटीट्यूड भी देखने को मिलता है दोस्तों कि भैया ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, ना सही बोलेंगे ना गलत बोलेंगे, अरे भाई कुछ तो बोलो। तो इस तरीके से न्यूट्रल एटीट्यूड में भी जो है काम खराब होता है हमेशा। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि कामयाबी की बुनियाद है नजरिया। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एटीट्यूड अगर हम ठीक कर लेते हैं अपना, उसके बाद स्किल आ जाता है, फिर प्रोसेस को फॉलो करते हैं और नॉलेज बढ़ाते हैं तो जीवन में सक्सेस होता है, सफलता मिलती है दोस्तों। इसको हम, ये चॉइस है हमारी कि हम इसको क्या क्या डिसाइड करते हैं। विच ऑफ बैड एटीट्यूड, यू कैन नेवर हैव पॉजिटिव डे। अगर नेगेटिव एटीट्यूड है, अच्छा एटीट्यूड नहीं है, तो सारा दिन हमारा बेकार जाने वाला है।
विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड यू कैन नेवर हैव अ बैड डे। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो हमारा दिन जो है ना कभी भी बेकार जाने वाला नहीं है दोस्तों। इसी के साथ में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अच्छा नजरिया बनाने के लिए ये उपाय करना है। क्या क्या करना है? आत्म छवि अच्छी रखें और सुधार करें, हमेशा सुधार की आदत। आत्म छवि अच्छी रखना क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि आत्म छवि है कि जो हमारे हमारे प्रति, हमारे खुद के बारे में हमारी क्या राय है, ये हमारी आत्म छवि है। वो अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है दोस्तों, आत्म छवि। तो इसको हम सुधार सकते हैं, ये हमारे हाथ में है कि हम कैसा सोचते हैं। अपनी सोच को बदलना है, अच्छी चीजें खोजनी है, क्योंकि सोच बदलेंगे तो दोस्तों बहुत जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और हर काम तुरंत करने की आदत डालें। अक्सर करके हमें देखने को मिलता है कि हम जो है कोई भी काम को करने के लिए अक्सर करके टाल देते हैं, लेकिन ये टालने का जो है एक ऐसी हैबिट है जो कि बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि ये एक आदतें हैं, ये आदत है कि मतलब कोई भी काम को अगर हम टालते हैं या उसी समय निर्णय लेते हैं और उसी समय उसको सॉर्ट आउट करके क्लोज करते हैं, तो हम पोस्टपोनमेंट करने की आदत को हमें उससे छुटकारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा एहसानमंद होने का नजरिया। हमें आज इस सेशन में बोलने का अवसर मिला। मैं दिल से एहसानमंद हूँ हमारे सभी मेंटर्स का कि उन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। और रियल बता रहा हूँ कि ये एक एहसास, मतलब एक एहसास ऐसा कि भाई जो है आपको फ्रंट में लाने के लिए पूरी दुनिया टांग खिंचाई करने में लगी हुई है, लेकिन दोस्तों ये हमारे चहेते ही लोग हैं, ये हमारे मेंटर्स ही हैं जो हमें हमेशा फ्रंट लाइन में लाते हैं और जो है हमें एक खास पहचान बनाने का एक अवसर देते हैं दोस्तों। तो एहसानमंद होना है हमें। एटीट्यूड के साथ साथ एक ग्रेटिट्यूड बोला जाता है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप कृतज्ञ बने कि भगवान ने जो हमें अवसर दिया है, हमारे मेंटर्स ने जो अवसर दिया है, हमारे फैमिली मेंबर्स ने जो हमें अवसर दिया है, जो हमें हमारे टीचर ने हमें एक अवसर दिया, हमें इस लायक बनाया। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं जरूर बताना चाहूंगा कि लगातार ज्ञान हासिल करने की आदत डालें। हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना है। और ये हमें हमारे गुरु लोग बताते हैं कि भाई जितना ज्यादा आप अपने उस काम में एक्सपर्ट बनेंगे, कामयाबी जो है अपने आप ऑटोमेटिकली आएगी। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें, बुरी संगत से दूर रहें और अनुशासित रहें। बुरी संगत का तो बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर योगी सर बोलते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो दोस्तों हम जैसे माहौल में रहेंगे वैसा जीवन परिवर्तित होता है। अगर हम शराबी कबाड़ियों के बीच में रहते हैं तो पक्का है कि मतलब वो आदतें हमारे अंदर आएंगी ही आएंगी। अगर हम साधु महात्माओं के लोग के बीच में रहते हैं, साधु महात्माओं के बीच में रहेंगे, तो अगर हम साधु महात्मा नहीं बन पाते हैं तो छोटे मोटे भगत तो बन ही जाएंगे दोस्तों। इसी तरीके से एक बुरी संगत से दूर रहना है और अच्छी संगत में रहना है। अगर हम जो है डायमंड लोगों के बीच में रहते हैं और जहाँ पे कि जो है जीवन को बढ़िया करने की बातें होती हैं, जहाँ पे कि अपनी आमदनी को बढ़ाने की बातें होती हैं दोस्तों, हजारों में बात नहीं होती, जहाँ लाखों और करोड़ों की बात होती है दोस्तों। तो अगर हम हजारों के बीच में रहेंगे तो हजारों वाले बन के रह जाएंगे। अगर हम लाखों करोड़ों की बात होती है जहाँ पे, अगर उस संगत में रहेंगे दोस्तों, तो हम भी लाखों करोड़ों जरूर कमाएंगे, ये पक्की बात है दोस्तों। तो उसके साथ साथ हमें अनुशासन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुशासन, आर्मी से आपने देखा होगा, आर्मी के लोग बहुत तेजी से प्रोग्रेस करते हैं, तो सिर्फ उनके पीछे एक ही वजह होती है कि वो लोग अनुशासित बहुत होते हैं, क्योंकि फौज में अनुशासन सिखाया जाता है दोस्तों। तो हम अनुशासित रहना है तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित होता है। जो काम जरूरी है उसे पसंद करना सीखें। ये इस तरीके से है दोस्तों कि अगर हमने कोई भी काम जीवन में हम कर रहे हैं, कामयाबी मिलने के पीछे हमने पढ़ा है, हमने जो है सुना है, वो ये है कि अगर कामयाब बनना है तो आप या तो उस काम को पसंद कर लो, या फिर पसंद नहीं है तो आप अपने आप को इस तरीके से उसको पहले तो क्या है कि मतलब जीवन में होता यही है कि एक तो चॉइस होती है हमारी, एक हमें मतलब हॉबी होती है कि भाई हम ये फलाना काम से हमें बहुत लगाव है। अगर ऐसा पहले तो ऐसा है तो बहुत बढ़िया है, सक्सेस होने में बड़ा आसानी है। अगर ऐसा नहीं है तो उससे हमें लगाव कर लेना चाहिए। यस नो? तो लगाव कर लेने से हमारा काम आसान हो जाता है। और उसके साथ साथ जो काम जरूरी है उसे पसंद करें। अच्छा, इसके अलावा आता है अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। सुबह सुबह की मॉर्निंग मीटिंग, अभी हमारे गुरु लोगों के माध्यम से ये सेशन चलाया जा रहा है। तो रियल बता रहा हूँ, एक फीलिंग इतनी जबरदस्त बनती है, इतनी फीलिंग बढ़िया बनती है कि हमें अपने बिजनेस के प्रति लगातार झुकाव ही होता है। बिजनेस के प्रति हमें करने की सजगता आती है अंदर से। और मुझे ऐसा लगता है
कि ये जो मॉर्निंग मीटिंग है, ये अपने दिन की शुरुआत ढंग से करने का मतलब सीधा सीधा यही है। हमें गुरु लोगों के माध्यम से ये मौका मिल रहा है कि हम अपने बिजनेस को, अपने स्किल को डेवलप करते हैं। तो दोस्तों बात आती है कि ये नजरिया का कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। और पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे कर सकते हैं? यू कैन डू एवरीथिंग, ऐसी एक अपनी सोच बना सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग बट नॉट ऑल एट वंस, एक बार में नहीं होगा लेकिन होगा जरूर। यू कैन डू एवरीथिंग इफ इट इज इम्पोर्टेंट, यू कैन डू एवरीथिंग बट यू मे नॉट बी द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। सारी चीजों के लिए हम हो सकता है कि मतलब फिट ना हो, लेकिन हम उसको फिर भी उसको बढ़िया कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग, आप हर चीज कर सकते हैं, बट देयर विल बी लिमिटेशन। यू कैन डू एवरीथिंग बट यू विल नीड हेल्प। तो इस तरीके से हम अपना एटीट्यूड को और बेटर से बेटर कर सकते हैं। ऐसे ही जो मुझे एक स्टोरी याद आ गई दोस्तों, अगर आपकी इजाजत है जरूर बताना चाहूंगा। एटीट्यूड नजरिया जो है कुछ इस तरीके से है कि भाई जैसे एक बार क्या हुआ कि भाई जो है जब भगवान राम ने लंका पे चढ़ाई करी, तो उस समय क्या हुआ कि रामचंद्र जी देख रहे हैं कि नल नील की हेल्प से जो है बहुत सारे बानर उस पुल को बना रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है कि भाई राम का नाम लिखा जा रहा है हर पत्थर पे, और लोग जो है सारे बानर जो है उसको पत्थर को पानी में छोड़ रहे हैं, तो वो तैरता ही रहता है। और इस तरीके से पुल का निर्माण चल रहा था। लेकिन उसी उसी दौरान जो है क्या हुआ कि भगवान राम जो है, एक दिन उनके मन में विचार आया कि ये देखते हैं यार ये कैसे हो रहा है, मतलब ये नल और नील तो ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और इन्होंने ऐसे कैसे, मतलब क्या तरकीब क्या है। तो उन्होंने सोचा चलो हम भी एक बार पत्थर को तैरा के देखते हैं। तो उन्होंने धीरे से चुपके से मतलब जाके और उस पत्थर को लिया और उस पर नाम लिखा और पानी में छोड़ दिया दोस्तों। लेकिन क्या हुआ कि वो पत्थर डूब गया, और उसको जो है जामवंत जी देख रहे थे। जामवंत जी ने वहां झाड़ियों में छुपे हुए वो देख रहे थे कि ये कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही वो बाहर निकल के आए और उन्होंने बोला कि भाई भगवान जी, मैंने जो है आपकी सारी करतूत देख ली है। तो भगवान राम बड़ा एकदम मतलब एक चौंक गए। उन्होंने बोला क्या देख लिया? तो जामवंत जी तो सेनापति थे और एक पॉजिटिव सोच रख रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई भगवान, ये जो प्रभु की ये जो लीला है, अभी आप मतलब भगवान राम से उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज को भगवान राम अगर छोड़ देंगे तो वो तैरेगी नहीं, तो डूबना तो तय है ही, कैसे तैर सकती है। जिसको भगवान भगवान जो है अपने हाथ से अपने अपने हाथ से छोड़ देते हैं, तो पक्का है कि वो डूबेगी ही डूबेगी। दोस्तों अब इसमें जो है अगर कोई नेगेटिव एटीट्यूड रखता व्यक्ति, तो वो क्या कह सकता था, ये भगवान राम काय बात के राम है, इन्होंने तो पत्थर तक तैरा नहीं पाया। तो इस तरीके की फीलिंग बनती है दोस्तों। और इसी से मिला जुला एक एक सवाल और एक वाक्य बताना चाहूंगा दोस्तों। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक बाटा कंपनी के मालिक ने एक मैनेजर को भेजा, एक पर्टिकुलर जगह, एक देश में भेजा कि भाई वहां पे आप जाके एक सर्वे करो, है ना। सर्वे करके ये पता करो कि उस एरिया में अगर हम शोरूम खोलते हैं तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों मैनेजर गया वहां पे और कई दिन उसने स्टे किया, और वहां पे उसने जाके देखा कि मतलब, और वहां से फोन करके बोलता है कि अपने अपने मालिक को बोलता है कि वहां पे तो मतलब जो है बड़ा ही नेगेटिव माहौल है, बड़ा ही नेगेटिव माहौल है, और वहां पे जो है शोरूम नहीं चल सकता, वहां पे सेल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वहां पे जूते पहनने की किसी को तरकीब ही नहीं पता, जूता कोई पहनता ही नहीं है, तो वहां पे जूता सेल होगा कैसे। लेकिन वहां पे उसको बुला लिया गया वापस कि भाई आप आ जाओ वापस, है ना। और उसके कुछ दिनों के बाद उस बाटा कंपनी के मालिक ने दूसरे मैनेजर को भेजा उसी जगह पे, और उसको बोला कि भाई जो है आप एक बार जाके वहां देखो, सर्वे करो कि हमारा शोरूम वहां पे क्या चल सकता है कि नहीं। तो दूसरा मैनेजर वहां गया और उसने देखा पूरा माहौल का सर्वे करने के बाद, पूरा एरिया उसने देखने के बाद बड़ा ही एक्साइटमेंट के साथ उसने फोन लगाया और उसने बोला कि साहब यहाँ तो बहुत गजब की अपॉर्चुनिटी है। कैसे? कि भाई यहाँ तो किसी को जूते पहनने के फायदे ही पता नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम शोरूम अपना खोल देंगे तो 100% पक्की बात है कि यहाँ पे तो जूते की इतनी जबरदस्त सेल होने वाली है। तो उसने मालिक ने बड़ा शाबाशी दी और उसको बुलाया और उसको अवार्ड रिवॉर्ड दे के उसको बहुत ही मतलब रेस्पेक्टफुली उसका जो है प्रमोशन भी किया। और ये है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एटीट्यूड दोस्तों। अगर नेगेटिव एटीट्यूड हम रखते हैं तो क्या हमेशा काम खराब होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड से जो है बहुत सारी चीजें जो है हमारे जीवन में बाहर ला सकती हैं, और इसी तरीके से जीवन में होता भी है। अगर हम अपना नेगेटिव नजरिया रखते हैं तो हमेशा काम खराब होते हैं। आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं
कि अगर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें और एंगेजमेंट हो जाती है, वहां पे अगर एटीट्यूड अगर नेगेटिव हो जाए तो वो शादी होना मतलब तो संभव नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं दोनों, तो शादी भी होती है और फिर जो है उनका जीवन इस तरीके से सक्सेसफुली चलता है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये एटीट्यूड ही है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है दोस्तों। इसी के साथ में नेक्स्ट स्लाइड में जरूर बताना चाहूंगा कि एटीट्यूड कुछ इस तरीके से रहता है। द की ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट टू डू whatever it takes legally, or of course write your goal down, your why and focus on being completed to achieving your goal. Work around your obstacle, keep moving forward and don't quit until you find what you are looking for. इसमें सीधा सीधा ये बताया गया है, एटीट्यूड ही है, नजरिया ही है जो कि बिल्कुल काम बिल्कुल खत्म होने ही वाला था कि वो छोड़ के चला जाता है बंदा, है ना। हमारे साथ में टीम बनने ही वाली होती है, पेमेंट आने ही वाले होते हैं, तब तक जो है हम घुस जाते हैं मतलब और कामों में कि साहब अब तो ड्यूटी आ गई और जो है अभी तो फॉलोअप हो ही नहीं पाएगा। और इस तरीके से एटीट्यूड रखते हैं कि मतलब जो है काम बनने वाला था, टीम बनने वाली थी और बड़ी इनकम आने वाली थी, लेकिन थक जाते हैं लोग और हार मान के सोचते हैं यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं दोस्तों इतना ही बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो और रुकावटें कितनी भी बड़ी हो, अंधकार कितना भी हो, लेकिन उजाला तो छोटी सी जो है, छोटा सा एक दिया जला दिया जाता है तो वो अंधकार खत्म हो जाता है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, एक डायलॉग भी बोला जाता है कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। रात के बाद में दिन तो आना तय है, लेकिन अगर हम किसी भी काम को करते हैं और स्पिरिट के साथ करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं कि भाई इस काम को तो 100% में सफल बनाऊंगा ही बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कुछ भी रहे, तो दोस्तों वो काम कंप्लीट भी होता है और सफलता भी मिलती है। ठीक उसी तरीके से हम इस बिजनेस में काम जो कर रहे हैं, हम जो है ऐसी सोच बना सकते हैं, क्योंकि जैसे हम होता क्या है, नए लोगों के साथ अक्सर करके होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब हम नया नया काम शुरू करते हैं तो हमने एक दो चार लोगों ने अगर मना कर दिया तो हमारा नजरिया इस तरीके से हो जाता है, यार ये तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, और ये तो बड़ा आदमी है, ये तो इस बिजनेस को कैसे करेगा, इसके सामने जाऊंगा तो ये पता नहीं क्या क्या बोलेगा। और लोग जो है ऐसा अपने आप को फील करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं यार बड़े आदमी को, अरे उसको नहीं नहीं उसको कैसे बुलाएं, उसको कैसे प्लान दिखाएं, पता नहीं क्या बोल देगा। तो इस तरीके का नजरिया बन जाता है दो चार से ऑब्जेक्शन मिलने के बाद। लेकिन दोस्तों अपने आप को अगर हम इम्प्रूव कर लेते हैं और एटीट्यूड को पॉजिटिव कर लेते हैं तो परिस्थितियां बदलती हैं। जिस व्यक्ति को हमने प्लान दिखाया था जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, उस समय व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में नेटवर्क मार्केटिंग का उसको मतलब समझ में आ रहा है और फिर वो निर्णय ले रहा है। तो दोस्तों हम जब भी गेस्ट के साथ जाते हैं, गेस्ट को मिलने जाते हैं, तो एक अपना पॉजिटिव नजरिया रखें कि अभी इसको समझ में आए ना आए, पहले तो हमें यही सोच रखनी है कि भाई हम इसको ज्वाइन कराएंगे, हमारे साथ मिलके इसको भी डायमंड बनाएंगे। हम खुद तो बनेंगे ही बनेंगे डायमंड, लेकिन उसको भी डायमंड बनाएंगे। ये एक पॉजिटिव नजरिया है दोस्तों। और अगर उसको वो मना भी कर देता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारा नजरिया बदलना नहीं चाहिए उस व्यक्ति के प्रति। एक बढ़िया और अच्छा नजरिया रखेंगे तो आज नहीं तो कल वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि सक्सेस, लोग लगातार सक्सेस हो रहे हैं, लोग लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम भी उसी सक्सेस के रास्ते पे हैं। जब हमारे अपलाइन ने इतनी बड़ी टीम बना के दिखाया है, जब हमारे अपलाइन लगातार सक्सेस हो रहे हैं दोस्तों, तो हमारा भी नंबर आने वाला है दोस्तों और एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ में एक तस्वीर के माध्यम से मैं जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर हम अपना एटीट्यूड कुछ इस तरीके से रख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हर व्यक्ति की सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है दोस्तों। उस तस्वीर को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट मैं दिखाना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों अभी ये एटीट्यूड जो है किसके प्रति कैसा, मतलब किस तरीके से रखा जाए, तो एटीट्यूड जो है अपने प्रति जो है हमें अच्छा रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। हमेशा अच्छी सोच के साथ हम इस बिजनेस को करेंगे तो बहुत शानदार होने वाला है। और फैमिली मेंबर्स के प्रति एटीट्यूड हमारा जो है बढ़िया होना चाहिए। आज वो भले ही हाँ बोले या ना बोले, सपोर्ट करें ना करें, लेकिन ये बात तय है कि जब हम सफल हो जाएंगे तो 100% पूरा परिवार, क्या पूरा मतलब हमारा एरिया, हमारे जान परिचित लोग, कनेक्टेड लोग, सारे के सारे लोग आपका ही गुणगान करने वाले हैं। तो दोस्तों एक एटीट्यूड हमारा डायरेक्ट सेलिंग को लेके, इस एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्रति बहुत सारे लोगों का नजरिया कुछ हर तरीके का रहता है, नेगेटिव ज्यादा लोग मिलते हैं। लेकिन हमें हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अमीर बन रहे हैं तो हम भी एक दिन अमीर बन के दिखाएंगे दोस्तों। अपनी कंपनी के प्रति एटीट्यूड, कंपनी के प्रति एटीट्यूड की भाई जो है
प्रोडक्ट देर से आ रहा है साहब, इस पे हम नेगेटिव नजरिया भी रख सकते हैं कि बहुत टाइम लग रहा है यार, कंपनी कैसे काम कर रही है, इनको तो सोचना चाहिए। लेकिन वहीं पे एक एटीट्यूड ऐसा भी तो रखा जा सकता है कि भाई परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन प्रोडक्ट पहुंचा, हर हर किसी का प्रोडक्ट पहुंचा है। आज तक मेरे जो इस बिजनेस के कैरियर में आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर प्रोडक्ट पहुंचा नहीं हो। तो दोस्तों हम एटीट्यूड अपना कंपनी के प्रति बढ़िया रखेंगे। और अपलाइन के प्रति एटीट्यूड, अपलाइन के प्रति एटीट्यूड क्या होता है कि समय के साथ साथ और परिस्थितियों के हिसाब से एटीट्यूड हमारा बदलता रहता है। अगर किसी अपलाइन ने हेल्प कर दी और 2-4 ज्वाइनिंग करा दी तो भाई साहब उस अपलाइन जितना तो बढ़िया कोई है ही नहीं, और वो तो भगवान बन गए, है ना। और अगर कहीं से सपोर्ट नहीं मिला तो एटीट्यूड कुछ इस तरीके का हो जाता है, ये क्या बात है अपलाइन है भाई, है ना। तो हमें अपलाइन के प्रति अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, अगर फीलिंग कुछ नेगेटिव आ भी रही है तो दोस्तों उस नेगेटिव फीलिंग को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना है। मैंने किताबों में पढ़ा, ऑडियो में सुना, वीडियो में सुना, अगर फीलिंग नेगेटिव बन भी रही है दोस्तों किसी अपलाइन के प्रति, तो जल्दी से जल्दी उसको जितनी जल्दी हो सके उसको खत्म करना है, क्योंकि उसके बहुत बड़े नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं। और अपनी टीम के प्रति एटीट्यूड हमेशा सकारात्मक रखना है। नेगेटिव एटीट्यूड के साथ कभी भी जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड इस तरीके से भी है कि भाई यार अपना चेक नहीं बन रहा है ना। और अपने टीम में जाके अगर हम बात करते हैं और उनको बोलते हैं तेरा तो बना नहीं रहे, और यार मेरा भी नहीं बना, और मतलब चेक नहीं बना तो भाई भाई है। लेकिन अभी क्या है कि इसमें अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, यार बना नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक सप्ताह नहीं बना है, अगले सप्ताह में बना के दिखाएंगे। और टीम बढ़ाना हमारा जो है जरूरी है, और कभी लेफ्ट बढ़ेगा कभी राइट बढ़ेगा, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो एक दिन आएगा जब आपकी टीम धुआंधार तरीके से अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, और आप जो उम्मीद कर रहे थे, जो उम्मीद के साथ इस बिजनेस में आए हैं, वो सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो हम अपने टीम के प्रति एटीट्यूड बढ़िया रखेंगे कि हर व्यक्ति हमारा टीम का एक टाइगर है। तो उस सोच के साथ जब हम काम करते हैं दोस्तों तो हमारी फीलिंग बदलती है और सामने वाले की फीलिंग बदलती है, क्योंकि टेलीपैथी एक जो है एक टॉपिक है टेलीपैथी, कि हम जैसा फील करते हैं सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी फीलिंग ऑटोमेटिक ऐसे बनती रहती है। हम सोचते हैं कि यार उसको पता नहीं होगा, लेकिन ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि जब हमारी जो फीलिंग जिसके प्रति बनती है और वो उस सामने वाले व्यक्ति को ऑटोमेटिक पता चल ही जाता है कि उसकी कैसे फीलिंग बन रही है। ये टेलीपैथी बोलते हैं दोस्तों। हमें लगता है कि यार उसको पता ही नहीं है, लेकिन मतलब हो ना हो कैसे न कैसे करके वो फीलिंग उसके अंदर जाता ही जाता है दोस्तों। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। इसके अलावा बात करते हैं टीवीएफ के प्रति एटीट्यूड से बुक फंक्शन। बात आती है हमें टूल्स को खरीदने की, वहां पे हमारा नजरिया कैसा है। टूल खरीदने के लिए अगर हमें लगता है कि पैसा खर्च हो रहा है, टूल्स की क्या जरूरत है, तो नेगेटिव एटीट्यूड है तो उसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है। और अगर हम ऑडियो और वीडियो सुनने की बात करें तो हम सोचते हैं कि यार इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आज नहीं सुना कल सुनेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ऑडियो वीडियो के प्रति हमारा नजरिया कि हम डेली उसको सुने तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। और इसके अलावा किताब पढ़ने की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये नजरिया जो है हम बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर हम बुक पढ़ते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति, ये एक ऐसी बुक है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये ऐसी बुक है जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया बढ़िया बनता है। एक है बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये एक ऐसी किताब है जिससे हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है दोस्तों। इसके साथ साथ फंक्शन की बारी आती है दोस्तों, तो हमारा एटीट्यूड क्या है फंक्शन के प्रति। हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये तो वही रोज की ट्रेनिंग हो रही है ना, इसमें क्या नया है। लेकिन दोस्तों मैं जरूर बताना चाहूंगा, कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी जैसा ट्रेनिंग होती है, कोई भी स्पेशल मीटिंग होती है, कोई भी मेगा फंक्शन हो रहा होता है दोस्तों, तो उसके प्रति हमें हमेशा हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो जीवन में लगातार प्रोग्रेस आएगी, इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ आने वाला है दोस्तों। लेकिन इन सारी चीजों के प्रति अगर हमारा नजरिया नेगेटिव है दोस्तों तो जीवन में बड़ा काम करना असंभव है दोस्तों, असंभव है। एक स्लाइड के माध्यम से, एक फोटो के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा कि इस तरीके का अगर हम नजरिया रख लेते हैं दोस्तों तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और आप अंदाजा लगा लीजिए, एक मिरर है, मिरर में बिल्ली जो है अपने आप को शेर समझ रही है, भले ही वो बिल्ली है, लेकिन दोस्तों नजरिया ही है कि एकदम टाइगर के माफिक। भले ही बिल्ली है, क्या हुआ, बिल्ली की सोच इस तरीके से बन रही है कि वो अपने आप को टाइगर समझ रही है। और इसी तरीके से हमारा हमें हमें और हमारी पूरी टीम को यही मेरा मैसेज है कि एटीट्यूड की वजह से जीवन में परिवर्तन आता है दोस्तों। तो अपना एटीट्यूड हमेशा ऐसा रखें कि हम जो है जिस भी लेवल पे हैं, अभी हमें अर्निंग कितनी आ रही है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन रॉयल्टी इनकम लेने का एक हकदार हम भी हैं।
और लोगों ने लेके दिखाया दोस्तों, तो हम भी लेके दिखाएंगे। बस अपनी फीलिंग इतनी जबरदस्त रखनी है कि एकदम टाइगर के माफिक, शेर के माफिक अपनी अगर हम फीलिंग रखेंगे दोस्तों, तो बड़ा बहुत तेजी से प्रोग्रेस आने वाला है दोस्तों। और इसी के साथ ऐसा अगर हम कर लेते हैं तो क्या होने वाला है, आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम ये कर लेंगे तो यस आई डिड इट, यानी आपने फतह हासिल करी दोस्तों। और ये फीलिंग सिर्फ अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की वजह से हो सकता है दोस्तों। और इसी के साथ साथ मेरा ये सेशन यहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जो भी शब्द मैंने बोले हैं दोस्तों, उसको आपके फायदे के लिए हैं, और इससे जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको दोस्तों आपको एक्सेप्ट करना है। जो मेरी कोई बात खराब लगी है तो उसको उसका कोई फायदा नहीं है दोस्तों, उसको वहीं के वहीं छोड़ देना है। और सिस्टम की बताई हुई बातों को अगर हम फॉलो करते हैं हर व्यक्ति के लिए, तो जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आ सकती है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेंटर्स जिन्होंने हमें मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू।